हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूनिट नंबर 4। जैसा कि आपको मैंने कहा था, ये हमारे सिलेबस की लास्ट यूनिट है। इसे अच्छे से देखिएगा। तो इस यूनिट का जो टॉपिक है वो हमारा रहता है कंस्ट्रक्टर। और जो अभी तक मैंने आपको 3 यूनिट्स कराई हैं, आई होप आपने उनमें नए क्वेश्चंस कुछ देखे होंगे। और वैसे भी ये मेरी लास्ट यूनिट नहीं है, बाकी वीडियो के लास्ट में बात करता हूँ। तो जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन जनरल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आर अवेलेबल फॉर। तो जैसा सभी को पता है कि जो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं वो 2 रहते हैं, क्योंकि जावा में 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। और यहाँ ऑप्शंस हैं 5, 3, 4 एंड 2। सो राइट आंसर इज डी, 2। क्वेश्चन नंबर 2, whenever an object is created which among the following is called first automatically। तो याद रखिएगा, जावा में जब भी कभी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज जैसा भी हमने डिफाइन किया हो। और ये भी याद रखिएगा, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो जावा का जो कंपाइलर है वो हमें ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर आंसर बन रहा है सी, कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स हाउ मैनी पैरामीटर। तो जैसा आपको पता है कि डिफॉल्ट का मीनिंग ही है कि विदाउट एनी पैरामीटर। तो यहां राइट आंसर होगा सी, 0। क्वेश्चन नंबर 4, विच फंक्शन कैन बी यूज टू कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो यहाँ पर सुपर, याद रखिएगा सुपर जो कीवर्ड है ये इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास में इन्वोक करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर इनहेरिटेंस का कहीं बात नहीं हो रही है, सब कोई कीवर्ड नहीं है, दैट भी कोई कीवर्ड नहीं है जावा में। राइट आंसर इज डी, दिस। याद रखिएगा, दिस कीवर्ड जो होता है वो जावा में कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहां पर बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है। तो अ कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ पैरामीटर लिस्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पॉसिबल हैं। बी ऑप्शन इज द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, ये भी राइट आंसर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जावा में अपने आप ही इन्वोक होता है, कॉल होता है। नंबर सी, द कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड, तो ये भी राइट आंसर है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रिंसिपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज फॉलोड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड ऑफ अ क्लास। ये सिमिलर टॉपिक है फंक्शन से। तो जिस तरह से फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं, इन द सेम वे यहां भी हमारा राइट आंसर होगा ए, पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट इफ दिस एंड सुपर इज यूज्ड इन द मेथड। तो याद रखिएगा यहां पर आएगा कंपाइल टाइम एरर। राइट आंसर इज ए। नंबर 8, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर। तो याद रखिएगा, जावा में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसमें हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही अलाउड होता है। और बाकी याद रखिएगा, क्योंकि क्लास जब हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती है तो वहां पर एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना कंपलसरी होता है। तो यहां पर राइट आंसर है फॉल्स, बी, क्योंकि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर ही परमिटेड होता है डिफाइन करने के लिए। तो राइट आंसर इज बी, फॉल्स। Number 9, a constructor is initialized when there is a constant variable in the class, true है। There is a reference variable in the class, ये भी true है। There is an object of another class and another class doesn't have a constructor। तो यहाँ पर right answer होगा D, all of the above, क्योंकि ये सारे फीचर्स कंस्ट्रक्टर के जावा में प्रोवाइड किए जाते हैं। Number 10, the explicit keyword takes exactly how many argument। तो याद रखिएगा, जो एक्सप्लिसिट कीवर्ड है हम यूज करते हैं, लाइक अगर किसी एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पर याद रखिएगा हमेशा एक ही पैरामीटर अलाउड है। देन राइट आंसर इज बी, 1। नंबर 11, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास विल बी क्रिएटेड इफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड। जैसा भी आपको बताया मैंने, याद रखिएगा अगर हमने अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो भी कंपाइलर हमें जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर आंसर इज होगा सी, कंपाइलर प्रोवाइड्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू बिल्ड द ऑब्जेक्ट। नंबर 12, अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास, ट्रू स्टेटमेंट है। इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये भी ट्रू है। और इन्वोक्ड ऑटोमेटिक, तो ये भी ट्रू है। तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज फॉल्स अबाउट कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कांट बी सिंक्रोनाइज्ड, रॉन्ग आंसर है। जावा डज नॉट प्रोवाइड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये भी रॉन्ग है। कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ रिटर्न टाइप, ये आंसर यहां पर फॉल्स हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा एक फंक्शन में और एक कंस्ट्रक्टर में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि नॉर्मली हम जो जावा में फंक्शंस को डिफाइन करते हैं उन फंक्शंस को हम वॉइड या रिटर्न टाइप से बना सकते हैं, पॉसिबल है। बट जो जावा में कंस्ट्रक्टर हमें दिया जाता है वो कभी भी वॉइड या रिटर्न टाइप पॉसिबल नहीं होता है। तो राइट आंसर इज सी, कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ रिटर्न टाइप। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मेरी कई वीडियोस में आ चुका है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अपनी कई पार्ट्स में से रिपीट किया हुआ है। राइट आंसर इज यूज ऑफ पॉइंटर। याद रखिएगा जावा में पॉइंटर नाम का टॉपिक नहीं होता है, ये सी और C++ लैंग्वेज में यूज किया जाता है। नंबर 14, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाने की ही हमें परमिशन होती है, अलॉटेड है। तो राइट आंसर होगा बी, फॉल्स। नंबर 16, जावा लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड ओक। तो याद रखिएगा जावा का जब डेवलप किया गया था जो उसका सबसे पहला नाम रखा गया था वो ओक ही था। तो यहाँ राइट आंसर, क्योंकि यहां पर बन रहा है कि जावा इनिशियली कॉल्ड ओक, तो यहां पर आंसर होगा ट्रू। राइट आंसर इज ए, ट्रू। नंबर 17, दिस इज अ जावा कीवर्ड। तो याद रखिएगा जावा में दिस कीवर्ड जो है ये रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है या फिर ये कंस्ट्रक्टर के साथ यूज किया जाता है। राइट आंसर इज ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैन अ कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड विद आर्ग्यूमेंट। तो ये आंसर होगा ट्रू, क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर दो टाइप के हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज, और जहां पर पैरामीटराइज हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स के साथ ही रहता है। सो राइट आंसर इज ए, ट्रू। नंबर 19, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड द नेम ऑफ द क्लास शुड बी सेम। तो याद रखिएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ही है कि अ फंक्शन विद सेम नेम एज इट्स क्लास नेम विदाउट वाइड और रिटर्न टाइप कीवर्ड। तो यहां पर राइट आंसर होगा ए, ट्रू। नंबर 20, ईच कंस्ट्रक्टर मस्ट डिफर एंड फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी यहां पर हम कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग करते समय किन किन चीजों को देखेंगे। तो नंबर ए दिख रहा है मुझे, रिटर्न टाइप। याद रखिएगा मैं आपको बता चुका हूं रिटर्न टाइप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिटर्न टाइप पॉसिबल नहीं है तो बी आंसर भी इग्नोर हो रहा है। नाउ सी चेक करते हैं, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन रिटर्न टाइप। ये भी आंसर गलत हो रहा है क्योंकि यहां भी रिटर्न टाइप बात आ रही है। सो राइट आंसर इज द डी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो याद रखिएगा जब हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं तो हमें एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स बनाने होंगे और उनके जो पैरामीटर्स हैं यानी उनके जो सिग्नेचर्स हैं वो हमें उन्हें मिसमैच रखना होगा। और सिग्नेचर मिसमैच कर रखने के दो ही मेथड्स हैं, या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स को बदल दीजिए या फिर आप उनके डेटा टाइप को डिफर कर दीजिए। सो राइट आंसर इज डी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन क्लासेस आर टू कॉल प्राइवेट फंक्शन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। पॉसिबल नहीं है। टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट, ये तो क्रिएशन का वर्क करता है, रॉन्ग हो गया आंसर बी भी। टू असाइन डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन क्रिएटेड, यस राइट आंसर इज सी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कराता है। और कंस्ट्रक्टर में क्या वर्क करते हैं हम, तो कंस्ट्रक्टर का मेन रोल रहता है कि किसी भी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें वैल्यू असाइन करना। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज। तो याद रखिएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी में का मीनिंग होता है कि अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर को कुछ वैल्यूज ऑलरेडी दे चुका हूं और मैं चाहता हूं कि वही कंस्ट्रक्टर अपनी वैल्यूज को किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को हैंड ओवर कर दे, तो उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। और इसका सिंटेक्स भी सिंपल सा है, कुछ नहीं करना होगा। लाइक अगर मैंने एक ओबी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्टली मुझे लिखना होगा लाइक OB1 इक्वल्स टू ओबी। तो इससे क्या होगा, ओबी अपनी सारी वैल्यूज जो है वो OB1 को रेफर कर देगा। तो यहां राइट आंसर होगा सी, अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट वैलिड इन जावा। राइट आंसर पता चल रहा है रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल, क्योंकि याद रखिएगा रिकर्जन जो टॉपिक है वो फंक्शन में फॉलो किया जाता है, कंस्ट्रक्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां आंसर बनेगा हमारा ए, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल। क्वेश्चन नंबर 24, इफ कंस्ट्रक्टर हैज अ रिटर्न टाइप देन। याद रखिए अगर गलती से भी मैंने कंस्ट्रक्टर को फंक्शन की तरह रिटर्न टाइप बनाने की कोशिश की या मैंने बाय मिस्टेक ऐसा किया
तो हमेशा वहां पर एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगी। तो सो राइट आंसर इज बी, कंपाइलेशन एरर। 25 to access the instance variable and method of a class object in Java is used। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और जब ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन को अटैच करते हैं तो वहां पर हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो जावा में डॉट ऑपरेटर है ये कॉलिंग में यूज किया जाता है। ये फंक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों को कनेक्ट करने का वर्क करता है। राइट आंसर इज ए, डॉट ऑपरेटर। नंबर 26, अ कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर इज कॉल्ड। जैसा बताया जब कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं है तो वो डिफॉल्ट कहलाएगा। तो राइट आंसर इज डी, डिफॉल्ट। 27, जावा कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ मेथड विदाउट। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ आर्ग्यूमेंट लिस्ट, क्योंकि जावा में आर्ग्यूमेंट लिस्ट बनाई जाती है, स्टेटमेंट भी होते हैं जावा में, और यहाँ पर जो आंसर मैच हो रहा है वो हो रहा है बी, रिटर्न टाइप। क्योंकि याद रखिएगा जावा में जो कंस्ट्रक्टर है वो कभी भी रिटर्न टाइप पॉसिबल नहीं है। सो राइट आंसर इज द बी, रिटर्न टाइप। क्वेश्चन नंबर 28, इफ अ यूजर फॉरगेट्स टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास देन। तो याद रखिएगा जब जावा में कोई यूजर कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता है या कोई प्रोग्राम में अगर हम बना रहे हैं और हमने उसमें कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है, तो मैंने आपको बताया था कंपाइलर जो है वो हमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर्स को चेक करते हैं तो जो हमारा आंसर नंबर डी है ये मैच हो रहा है, क्योंकि कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू अवॉइड फॉल्ट एंड एरर्स। राइट आंसर इज डी। 29, यूज ऑफ अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो याद रखिएगा अगर कंस्ट्रक्टर हमारा स्टैटिक है तो यानी हमारे क्लास मेंबर्स की बात कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स वही मेंबर्स कहलाते हैं जो हमारे क्लास के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर ही स्टैटिकली बनाया गया है तो ये सारे क्लास के जितने भी स्टैटिक मेंबर्स हैं ये उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा। नंबर 30, द नेम ऑफ अ कंस्ट्रक्टर एंड द नेम ऑफ अ क्लास आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ए, सेम, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर नेम हमेशा सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, द प्लेसमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास शुड बी। तो याद रखिएगा अक्सर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम अगर स्ट्रक्चर को डिफाइन करते समय उनका ऑर्डर बदल देते हैं तो इससे क्या हमारे प्रोग्राम पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा जावा में जब हम कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, लाइक अगर मैंने पहले क्लास को डिफाइन किया, फिर मैंने डेटा मेंबर्स लिए, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, और मैं वहां पर कंस्ट्रक्टर की जगह पर कोई मेथड अगर गलती से पहले डिफाइन कर देता हूं, यानी अगर मैं कंस्ट्रक्टर को उसके जस्ट आफ्टर द प्लेस देता हूं, तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो हम मेन में कॉलिंग रखते हैं फंक्शंस की और ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, हमेशा जो हमारा कंपाइलर है वो उसी ऑर्डर को सिलेक्ट करता है फॉर द आउटपुट। तो यहाँ पर अब जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टर को हमेशा स्टार्टिंग में ही बनाएं, आप इसमें कंस्ट्रक्टर को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज द सी, एनीवेयर इन द क्लास। Now 32, the purpose of a Java constructor is initialization of variable with passed data, ये भी पॉसिबल है। राइटिंग कस्टम कोड पॉसिबल है। एक्सेप्टिंग अदर ऑब्जेक्ट एज इनपुट, तो यहाँ पर याद रखिएगा एज इनपुट से जो सेंस है वो पैरामीटर से है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 33, इन जावा अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स और नो आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड। तो जब कोई कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, तो हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कहलाएगा। तो यहां हमारा आंसर मैच हो रहा है ए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नंबर 34, ओवरलोडिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन जावा मींस एडिंग मोर देन कंस्ट्रक्टर विद द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तभी वो ओवरलोडिंग कहलाएगी, या वो 3 मेथड बनाने पर ही ओवरलोडिंग कहलाएगी। तो याद रखिएगा ओवरलोडिंग का मीनिंग है मोर देन 1। तो यहाँ पर अगर मैं किसी क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ या 3 या 4 कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, वो सारी ओवरलोडिंग ही कहलाएंगी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए 1, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है मोर देन, तो यहाँ पर आंसर होगा ए 1। नंबर 35, डिफाइनिंग मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज कॉल्ड। तो जिस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन थी कि अगर फंक्शन का नेम सेम है और पैरामीटर अगर मिसमैच हो रहे हैं तो ओवरलोडिंग कहलाता है, इन द सेम वे अगर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं और हमने एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं और वहां पर उनके सारे सिग्नेचर्स मिसमैच हो रहे हैं, तो वहां पर कंस्ट्रक्टर ही ओवरलोडिंग कहलाएगा। सो राइट आंसर इज सी, कंस्ट्रक्टर।
नंबर 36, देयर आर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड फर्स्ट सेमेस्टर, तो याद रखिएगा। राइट आंसर इज 2। 37, constructor is the method of the class which will be automatically called when the time of object creation when no argument is passed। तो याद रखिएगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय हम जब क्रिएशन करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर हमारा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। तो यहां पर आंसर होगा डी, डिफॉल्ट। Now 38, Java constructor overloading follow principle of object oriented programming। आंसर इज बी, पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो पॉलीमॉर्फिज्म में ही फॉलो किया जाता है। नंबर 39, अब देखिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा इसका जो करेक्शन है, चेकिंग है, वो क्लास से स्टार्ट ना करते हुए मेन से स्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर मेन से स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं हम मेन मेथड की ओपनिंग ब्रेस के बाद यहाँ पर कॉन ओबी इक्वल टू न्यू कॉन, यानी यहाँ पर एक कॉन नाम की क्लास है जिसे हमने डिफाइन किया है और उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने ओबी रखा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मेन की बॉडी में सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम कौन कंस्ट्रक्ट की बॉडी पर जाएंगे, तो बॉडी में हम देखते हैं वहां पर हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। क्योंकि याद रखिएगा, जब किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल किया जाता है तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती है। यानी अगर मैं जावा में एक से ज्यादा फंक्शंस बना रहा हूं एक क्लास के अंदर, तो अगर मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो वहां पर मुझे कोई भी नीड नहीं होगा कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो हमेशा मेन मेथड में फंक्शन की कॉलिंग के लिए किया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया है। तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपनी बॉडी पर जाएगा, और डिस्प्ले फंक्शन में अगर हम देखते हैं तो हमें एक मैसेज मिल रहा है प्रिंट के लिए, जावा इज फन। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट रहेगा वो रहेगा जावा इज फन। सो राइट आंसर इज सी, जावा इज फन। नंबर 40, क्लास के बनाई है, फिर स्ट्रक्चर है, सेम वे में मैं इसे मेन से बिगिन करूंगा। तो यहाँ पर मेन में हम चेक करते हैं, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबी नाम का, ओके। देन यहाँ पर लिखा हुआ है फिर ओबी डॉट ए। अब यहाँ पर जब ओबी डॉट ए लिखा है इन्होंने, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डेटा मेंबर है इंट में ए नाम का, जिसके अंदर 2 असाइन किया गया है। लेकिन जब आपको बताया मैंने, हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जो के है हमारा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रेफर करेगा, और जब हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होगा तो हमें वहां पर पास किया जा रहा है ए में 5। तो जब ए में 5 असाइन होगा और जब मैं मेन में आकर ओबी डॉट ए कॉल करूंगा, तो याद रखिएगा ये डेटा मेंबर वाली वैल्यू पिक नहीं करेगा, ये हमारे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को पिक करेगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर मैच हो रहा है बी से, राइट आंसर इज 5। क्योंकि स्टूडेंट्स का अक्सर ये कहना था, कुछ लोगों के कमेंट्स भी मिले थे मुझे कि सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लेकर क्वेश्चन शो कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी अपनी इस पार्ट 4 में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को भी स्पेस दिया है। और इसके बाद जो मैं अपना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी सारे इंक्लूडेड रहेंगे विद प्रोग्रामिंग। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, इसका भी मैं आउटपुट के लिए मेन से बिगिन करूंगा। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है टेस्ट का, ओबी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट करके, और टेस्ट को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाए गए हैं, और एक कंस्ट्रक्टर है जो वॉइड से रेफर हो रहा है और दूसरा विदाउट वॉइड है। और आपको मैं बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि मेथड को हम वॉइड अलाउ कर सकते हैं बट कंस्ट्रक्टर को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वॉइड टेस्ट है ये इग्नोर होगा, बट याद रखिएगा यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं होगी। बट यहाँ पर हमारा चूंकि रेफर कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमारा मैसेज दिख रहा है हमें जावा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, जावा। तो यहाँ पर मैंने यूनिट 4 को फिनिश किया है, बट याद रखिएगा ये मेरी लास्ट पार्ट नहीं है। इसके बाद मैं एक और एमसीक्यूज लाऊंगा जिसमें मैं 50+ क्वेश्चंस रखूंगा जो कि मेरे कंप्लीट सिलेबस को लेकर रहेंगे, यानी जिसमें मैं यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 सभी को इंक्लूड करूंगा। और मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि उसमें मैं सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रखूं, और उस सीरीज में याद रखिएगा मैं थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स और प्रोग्रामिंग को भी इंक्लूड रखूंगा। तो सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ध्यान से कर लीजिएगा, वरना आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।